नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दो नए नोटिफिकेशन की बात इस वीडियो में करेंगे। एक बिहार शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के, एक बिहार शिक्षक जो कि आपके हेडमास्टर बनेंगे जा करके, उसको लेकर के। तो दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर। यहाँ पर बताया गया कि 25 फरवरी 2025 को एक बैठक हुई सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में, और यहाँ पर कुछ निर्णय लिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले बताया गया है एक शुद्धि पत्र को लेकर के, और स्थानांतरण के लिए जो मांगे गए थे यहाँ पर आवेदन, वो 1/12/2024 से 15/12/2024 के बीच मांगे गए थे। जिसमें बताया गया है कि 21/11/2024 द्वारा ये इसके संबंध में जो मार्गदर्शिका वगैरह है वो निर्गत की गई थी। इसमें जो टोटल आवेदन आए थे 1,90,000 आए थे स्थानांतरण के लिए, और चरणबद्ध तरीके से ये जो आपका स्थानांतरण का क्रम है वो स्कूटनी के बाद जो है वो किया जा रहा है। जिसमें बताया गया कि पहला जो चरण था उसमें प्रथम श्रेणी के अभ्यावेदन अर्थात असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर के आधार पर स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदन पर विचार किया गया। इस श्रेणी में कुल 759 अभ्यावेदन प्राप्त हुए। 47 नियमित शिक्षक, 260 विद्यालय अध्यापक और 452 नियोजित शिक्षक के अभ्यावेदन इसमें प्राप्त हुए। इन प्राप्त अभ्यावेदन में दोनों तरीके के मामले, जैसे कि अंतर जिला स्थानांतरण और जिले के अंदर स्थानांतरण, दोनों मतलब दूसरे जिले में जाना चाहते हैं या अपने जिले में रहना चाहते हैं और पर विद्यालय को लेकर के बदलाव वगैरह चाहते हैं, तो वही बताएगा कि दोनों प्रकार के थे इसमें आवेदन जो आए थे। बाकी आगे पूर्व में दिनांक 10 जनवरी 2025 को 47 अभ्यावेदन की स्कूटनी वगैरह हुई थी, और 3 जनवरी 2025 के आलोक में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा करते हुए, यानी इसकी जो स्कूटनी वगैरह हो गई थी उसके बाद निष्पादित इसको किया गया था। आज की बैठक हुई, इसमें टीआरई 1 और टीआरई 2 से असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर के आधार पर स्थानांतरण के लिए 260 आवेदन पत्रों पर विचार किया गया और इनकी स्कूटनी की गई, और 7 फरवरी 2025 के आलोक में प्रतिनियुक्त जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा स्कूटनी वगैरह की गई। जो प्रतिनियुक्त पदाधिकारी हैं उनके द्वारा आवंटित जो भी अभ्यावेदन है उसकी स्कूटनी के बाद कुल 185 अभ्यावेदन जो है, जिसमें ओके 30 अभ्यावेदन को लेकर के फेवरेबल कंसिडरेशन और 44 अभ्यावेदन को कारण अंकित करते हुए नॉट ओके प्रतिवेदित किया गया। जबकि एक आवेदन ऐसा भी है संबंधित शिक्षिका के विभागीय कार्यवाही के अधीन होने के कारण उनकी स्कूटनी नहीं हुई। स्कूटनी हेतु नामित पदाधिकारी की अनुशंसा के आलोक में ओके प्रतिवेदित 185, जो फेवरेबल कंसिडरेशन प्रतिवेदित 30 और नॉट ओके वाले 44, विभागीय कार्यवाही के अधीन एक अभ्यावेदन की सूची सॉफ्टवेयर से प्राप्त करके समिति के समक्ष पहले रखी गई। फिर ओके और फेवरेबल कंसिडरेशन प्रतिवेदित कुल 215 अभ्यावेदन में से 187 अभ्यावेदन जो है उनके संबंधित शिक्षकों के द्वारा जो दिए गए विकल्प हैं जिला, प्रखंड और नगर निकाय, उसको देखते हुए यहाँ पर जो प्रक्रिया है उसको लेकर के सर्वसम्मति से निर्णय वगैरह लिया गया। संबंधित जिला जहां शिक्षक का पदस्थापन हुआ है उसके जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थानांतरण पदस्थापन आदेश अपने लॉगिन आईडी से ई शिक्षा को उस पोर्टल से डाउनलोड करके हस्ताक्षर के बाद स्थानांतरण या पदस्थापन आदेश को ई शिक्षा कोष पर पुनः अपलोड भी करेंगे, जो संबंधित पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक और स्थानांतरित शिक्षक को और ज़्यादा जो है वो सुलभ हो जाएगा। बाकी ओके प्रतिवेदित शेष जो 28 अभ्यावेदन है उनके लेकर के कहा गया कि आवेदक द्वारा दिए गए 10 विकल्प के जिला या प्रखंड या पंचायत में रिक्ति नहीं रहने के कारण उन्हें विद्यालय आवंटन नहीं हो सका, उनका स्थानांतरण ही भी जो है वो नहीं किया जा सका। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इन आवेदक से अगले 15 दिन के अंदर फिर से नया विकल्प मांगा जाएगा। स्कूटनी के लिए नामित जो भी पदाधिकारी है उनके द्वारा नॉट ओके प्रतिवेदित अभ्यावेदन के विरुद्ध अंकित कारणों के आलोक में संबंधित आवेदन संबंधित श्रेणी के तहत सॉफ्टवेयर से स्वतः हस्तांतरित हो गया है, जिस पर समिति द्वारा उस श्रेणी के अभ्यावेदन के विचारण के क्रम में विचार किया जाएगा। साथ ही ये भी बताया गया कि श्रीमती जो वंदना सिंह वगैरह हैं इनको लेकर के पश्चिम चंपारण की इनकी स्कूटनी नहीं हुई, इन पर विचार नहीं किया गया, इन पर कार्रवाई वगैरह चल रही होगी। बाकी नियम शर्त किसके अंतर्गत किया गया उसको लेकर के बताया गया यहाँ पर, और साथ ही कौन कौन सी कंडिका है जिसको लेकर के यहाँ पर बताया गया वो भी बताया गया है। साथ ही कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, वो भी यहाँ क्लियर किया गया। बाकी यहाँ पर सभी के साइन वगैरह देख पाएंगे। तारीख ये देख पाएंगे 28 फरवरी 2025, जो कि आज ही की है क्योंकि ये नोटिफिकेशन आज ही जो है आपका जारी हुआ है। अब यहाँ पर वो लिस्ट दी गई है जिसमें जो असाध्य रोग यहाँ पर लिखेंगे, लिस्ट ऑफ टीचिंग रिक्वेस्टिंग फॉर ट्रांसफर ऑन इनक्योरेबल डिसीजेज डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर, जिसको कहेंगे असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर, स्वयं, पति, पत्नी, बच्चों के आधार पर। यहाँ पर टीचर का नाम, टीचर का कोड, टाइप ऑफ टीचर, नेम ऑफ कैटेगरी, नेम ऑफ सब्जेक्ट, प्रेजेंट स्कूल डिस्ट्रिक्ट, प्रेजेंट स्कूल ब्लॉक, प्रेजेंट स्कूल पंचायत अर्बन लोकल बॉडी, प्रेजेंट पोस्टिंग स्कूल जो अलॉट हुआ है डिस्ट्रिक्ट वो, अलॉटेड ब्लॉक कौन सा है, अलॉटेड पंचायत कौन सा है, स्कूल कौन सा है, और सिक्योरिटी फाइंडिंग ओके है या नहीं है। यही चीज़ तो वहाँ पर ऊपर लिखा गया था कि किस कुछ में ओके है किस में नहीं है। तो ये आपको यहाँ पर जो लिस्ट देखने को मिलेगी वो टोटल कुल मिला करके
पहली जो लिस्ट है वो आपकी गई है 182 के आसपास। यहाँ पर कैंडिडेट नहीं है, टोटल 187 कैंडिडेट हैं जहाँ पर सभी लिस्ट दी गई। फिर एक और पेज भी दिया गया जहाँ पर लिस्ट ऑफ बीपीएससी टीचर रिक्वेस्टिंग फॉर ट्रांसफर ऑन इनक्योरेबल डिसीजेज डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर ओके एंड फेवरेबल कंसिडरेशन जो है यहाँ पर स्कूल नॉट अलॉटेड ड्यू टू नो वैकेंसी। इनको स्कूल नहीं अलॉट हुआ है क्योंकि वहाँ वैकेंसी नहीं है। यहाँ देखिए लिखा है मार्क्स एज नो वैकेंसी, तो उनकी लिस्ट अलग से दी गई है। यहाँ पर उनका डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक का नाम और सारी डिटेल वही है, बस इनको जो है वो वहाँ पर वैकेंसी ना होने के कारण नहीं दी गई। यहाँ पर जो टोटल कैंडिडेट है ऐसे टोटल 28 कैंडिडेट हैं। इसके बाद बात करें आगे तो यहाँ पर जो लिस्ट है बीपीएससी टीचर रिक्वेस्टिंग फॉर ट्रांसफ़र, और ये नॉट ओके वाले कैंडिडेट के अलग से दी गई है, जिन्होंने अपना जो एप्लीकेशन लगाया था उसमें जो इनकी सारी जांच वगैरह हुई है उसको लेकर के बताया गया है। यहाँ पर भी देखेंगे जैसे क्रिटिकल इलनेस है, डिस्टेंस ऑफ प्रेजेंट पोस्टिंग फ्रॉम द डिजायर्ड प्लेस, इस तरीके से आपके यहाँ पर रीज़न दिए गए और यहाँ पर भी टोटल 44 कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पर एक नाम वो भी देखने को मिलेगा जिसमें डिपार्टमेंटल कोई एक्शन आपके ऊपर चल रहा है, उसके कारण इनको जो है वो नहीं दिया गया है ट्रांसफ़र को लेकर, वो भी यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर इनका नाम है, कौन से ब्लॉक वगैरह में जो है इनको पोस्टिंग वगैरह के लेकर के बताया गया था। तो ये है पूरी पीडीएफ, भेज देंगे टेलीग्राम पर, जिसको भी देखना हो आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे नोटिफिकेशन को लेकर। दूसरा नोटिफिकेशन कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर से जारी हुआ, जिसमें बताया गया है राजकीयकृत प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय में नियमित प्रधानाध्यापक के पदस्थापन नहीं होने की स्थिति में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालय के वित्तीय कार्य संचालन के लिए अन्य विद्यालय के नियमित प्रधानाध्यापक या नियमित शिक्षक को वित्तीय प्रधानाध्यापक का दायित्व निर्वहन करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। इन्होंने भी बताया कि जो प्रधानाध्यापक है ना उसका पदस्थापन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए उनकी कमी हो रही थी, इसीलिए नियमित जो प्रधानाध्यापक हैं वो अन्य विद्यालय वगैरह को रखने को लेकर बात किया जा रहा था। आगे बताया गया कि वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग पटना के जो भी टीआरई 1 वाले कैंडिडेट हैं और टीआरई 2 वाले हैं, इनके तहत जो भी नियुक्त विद्यालय अध्यापक हैं, साथ ही ऐसे या जो स्थानीय निकाय अंतर्गत नियुक्त शिक्षक हैं सक्षमता परीक्षा 1 वगैरह के, ऐसे उत्तीर्ण होकर विशिष्ट शिक्षक के पद पर अधिकांश जो विद्यालय हैं इनमें पदस्थापित होकर वो ऑलरेडी कार्यरत हैं। तो सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर पत्र प्राप्ति के 1 सप्ताह के अंदर जिन विद्यालयों में नियमित प्रधानाध्यापक नहीं है, देखिए लिखा है जहाँ पर नियमित प्रधानाध्यापक नहीं है, ऐसे विद्यालयों के नियमानुसार वरीयतम जो सहायक शिक्षक हैं जिनकी एज वगैरह है, बहुत सालों से काम कर रहे हैं ना, ऐसे जो वरीयतम सहायक शिक्षक हैं, या फिर अगर नहीं है तो इस कंडीशन में टीआरई 1 के हैं या फिर टीआरई 2 के हैं, इनके विद्यालय अध्यापक या फिर विशिष्ट शिक्षक अगर हैं तो उनको प्रभारी प्रधानाध्यापक वित्तीय सहायता का दायित्व निर्वहन करने हेतु प्राधिकृत करना सुनिश्चित करेंगे। तो कहने का मतलब वही है कि या तो विशिष्ट शिक्षक वाले या तो फिर टीआरई 1 और टीआरई 2 वाले जो भी कैंडिडेट ऑलरेडी जो कर रहे हैं बिहार शिक्षक के रूप में, उनको यहाँ पर प्रधानाध्यापक के पद पर जो है वो कार्यभार सौंपने को लेकर बताया जा रहा है। ये भी बताया गया इस आदेश के निर्गत होने के 1 सप्ताह के अंदर अगर किसी विद्यालय के वित्तीय कार्य संचालन के लिए किसी अन्य विद्यालय के नियमित प्रधानाध्यापक या नियमित शिक्षक को प्राधिकृत पाया जाता है तो फिर संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई वगैरह हो सकती है, यानी उसी विद्यालय को लेकर के ही जो शिक्षक वगैरह हैं उनको रखने को लेकर बात किया जा रहा है। तो ये था हमारे दोनों ओवरऑल नोटिफिकेशन में। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।